कल हमने देखा था सिंधु नदी के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में ही थी। अगर हम इसके विस्तार को देखें तो ये कुछ ऐसा देखने में प्रतीत होता है जैसे कोई डायमंड हो। इसके हम सारे क्षेत्रों के बारे में भी आज बात करेंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ से मिला था और किसने उनकी खोज की थी। आज थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी फॉर मेक्स ऑल थिंग्स इजी टू यू। नगरों की जानकारी लेने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अंतिम सीमाएं थी वो क्या क्या थी। अगर हम उत्तर की बात करें तो अंतिम सीमा कौन सी थी, अगर पूर्वी की करें तो कौन सी थी। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो थी मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें तो वो है हमारा आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में यूपी है, यूपी में हिंडन नदी के किनारे पर है ये। और अगर हम दक्षिणी सीमा की बात करें तो वो है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पर है। और अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें तो वो है हमारा सुतकांगीडोर, जो कि बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की, जो कि पश्चिमी पंजाब के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। और अगर इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी, हमने पीछे भी देखा था। और अगर यहाँ से अवशेषों की बात की जाए तो टेराकोटा की मूर्तियाँ हुई, बैलगाड़ी हुई, सिंधु लिपि के साथ जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो मिले थे, और विशाल अन्न भंडार भी यहाँ से मिले थे। अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो है, और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज की बात की जाए तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। और अगर यहाँ से मिलने वाले अवशेषों की बात की जाए तो टेराकोटा के खिलौने हुए, नाचती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा हुई, मूर्तियाँ शैलकड़ी की बनी होती थीं, और 14 नरकंकाल, ध्यान रखिएगा 14 नरकंकाल भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। सुतकांगीडोर की बात करें तो बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे पर है ये, और इसकी खोज जो की थी ऑरल स्टाइन ने की थी 1929 ईस्वी में। और अगर इसके मिलने वाले अवशेषों की बात की जाए तो पत्थर के बर्तन हुए, मिट्टी के बर्तन हुए, मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ होती थी वो भी यहाँ से मिली हैं, और मनुष्य की अस्थि राख से भरे हुए बर्तन यहाँ से मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ियाँ भी यहाँ से बरामद की गई हैं। चनमुद्रों की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में मोहनजोदड़ो से करीबन 80 मील दक्षिण में स्थित है, और ये एकमात्र सिंधु शहर है जिसमें कोई भी दुर्ग या फिर किला नहीं है। और इसकी जो खोज की थी वो मजूमदार ने की थी 1931 ईस्वी में। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि चनमुद्रों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वहां पर कोई किला या फिर दुर्ग क्यों नहीं था। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो भी चीजें हमें मिली हैं, दवात हुई, जो इंक होती है जो कि हम पेन में यूज करते हैं, या फिर मन के हुए, काजल हुई, लिपस्टिक हुई, अधिकतर यहाँ से जो भी सामान मिला है वो श्रृंगार का सामान मिला है। कुछ मन के, काजल, लिपस्टिक, इनके कारखाने टाइप्स मिले हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर हम डिवाइड कर देते हैं कुछ भी चीज़ों को, हम डिवाइड कर देते हैं तो लोग भी डिवाइड हो जाते हैं। लोगों पर पाबंदी लग जाती है कि आप यहाँ पर जा सकते हैं और आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे तो लोगों पर कोई पाबंदी नहीं होती है, सभी लोग आ जा सकते हैं और अर्थव्यवस्था एक अच्छे से राउंड कर सकती है। तो यही वजह थी कि चनमुद्रों में कोई भी दुर्ग नहीं बनाया गया था, क्योंकि यहाँ का जो काम था, यहाँ पर जो भी सामान बनता था वो इसी टाइप से बनता था कि वहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो लोग आसानी से नहीं ले सकते, नहीं खरीद सकते, यही वजह थी। लोथल की बात की जाए तो गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास साबरमती के तट पर ये स्थल है, और 1953 में आर राव ने इसकी खोज की थी। इसकी एक विशेषता ये है कि इसको हड़प्पा का मैनचेस्टर भी बोला जाता है, और ये यहाँ पर सबसे पुराने बंदरगाह गोदीवाड़ा यहाँ से मिले हैं, और 3 युग्मित शवाधान भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा की बात की जाए तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर है ये, और घग्गर तो आप जानते ही हैं कि प्राचीन सरस्वती जो नदी थी उसका नाम घग्गर नदी है आज की डेट में, और इस नदी का सिर्फ अब अवशेष मात्र बचे हैं। तो यहाँ पर ये है। और कालीबंगा की अगर हम खोज की बात करें तो 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, और कालीबंगा से हमें सबसे पहला, दुनिया का जो सबसे पहला जुता हुआ खेत माना जाता है उसका साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है, और एक युग्म शवाधान हमें वहाँ से मिलता है, जली हुई चूड़ियाँ वहाँ से मिलती हैं, और लिंग पूजा की
जो कुछ साक्ष्य हैं वो भी वहाँ से मिलते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, लकड़ी का हल जो कि हमें कालीबंगा से मिला है। और निचले दुर्ग वाले शहर तो आप जानते ही हैं, मैंने कल बता ही दिया था आपको, वो भी हमें कालीबंगा से ही मिलते हैं। अब आता है रंगपुर, जो कि गुजरात में अहमदाबाद जिले में भादर नदी के किनारे पर है। और अगर इसकी खोज की बात की जाए तो ऐसा राव ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से अगर अवशेषों की बात की जाए तो यहाँ से धान की भूसी, ज्वार, बाजरा, इन सब चीज़ों के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा की बात करें तो गुजरात में कच्छ जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर है ये वाला स्थल। और अगर इसकी खोज की बात की जाए तो जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से अवशेषों की बात करें तो कलश शवाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं और घोड़े की अस्थियां। कल मैंने आपको बताया था कि कहीं से घोड़े की हड्डियां नहीं मिली हैं, सिर्फ एक सुरकोटदा ही ऐसा स्थल है जहाँ से हमें घोड़े की अस्थियां मिलती हैं। राखीगढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा में हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर है। इसकी खोज की बात करें तो सूरजभान ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से तांबे के उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। और ये स्थल एक ऐसा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और ये स्थल हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। 2022 के बजट में ये घोषणा की गई थी कि राखीगढ़ी में राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा, तो इसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। बनावली की बात करें तो ये भी हरियाणा में हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे पर है। और इसकी खोज जो की थी वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में की थी। और यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल, देखिए अभी हमने पीछे देखा था लकड़ी का बना हुआ हल हमें कहाँ से मिला था, कालीबंगा से। और मिट्टी का बना हुआ हल हमें कहाँ से मिला है, बनावली से। और ये एक ऐसा काल भी था जहाँ से हमें हड़प्पा के जो तीनों स्तर थे, जो पूर्व हड़प्पाई चरण था या फिर मध्य था या फिर उत्तरी था, तीनों हड़प्पाई चरणों की जानकारी हमें बनावली से मिलती है। और इस काल की एक विशेषता ये भी थी इस स्थल की कि यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था का बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, पूर्णतः अभाव मिला है। चलिए बात करते हैं थोड़ी धोलावीरा के बारे में, जिसका मतलब होता है सफेद कुआं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मसार व मानहा नदियों के बीच में पनपा था। अगर इसकी हम खोज की बात करें तो जगपति जोशी ने 1969 में इसकी खोज की थी। और अगर हम यहाँ से मिलने की बात करें कि अवशेष क्या मिले हैं, तो यहाँ की जो हमें पक्की गटर व्यवस्था यहाँ से मिलती है, चौकोर व आयताकार पत्थर देखने को मिलते हैं। और धोलावीरा भी हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और ये हमारा 40वां विश्व धरोहर स्थल है। रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब के रूपनगर जिले में सतलुज के किनारे है। और इसकी खोज जो की थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और यहाँ से भी हमें तांबे की कुल्हाड़ियां ही देखने को मिलती हैं। अगर बात की जाए सभ्यता के पतन की तो इस संबंध में भी इतिहासकारों में बहुत अधिक मतभेद है कि सभ्यता का पतन आखिर हुआ कैसे था। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। एएन घोष का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ था। जलवायु में जैसे जैसे परिवर्तन होता रहा वैसे वैसे ही सभ्यता नष्ट होती रही। कुछ का कहना है कि नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया था, तो इस वजह से ये स्थल नष्ट होते चले गए धीरे धीरे। मार्शल और मेके का कहना है कि बाढ़ की वजह से ये स्थल नष्ट हुए होंगे, इसी वजह से शायद इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो इधर गार्डन और चाइल्ड का कहना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ, क्योंकि बहुत सारी जगह से ऐसे स्थल भी मिलते हैं जहां से जो हमें युग्मित शवाधान मिलते हैं, मतलब 14 कंकाल, जैसे हमने देखा था मोहनजोदड़ो में हमें 14 कंकालों का एक शवाधान मिला था, एक साथ 14 कंकाल दफनाए गए थे। तो शायद इसलिए भी ये माना जाता है कि शायद कुछ आक्रमण हुआ होगा, इस वजह से सभ्यता का पतन हुआ था। तो कुछों का कहना है कि सामाजिक ढांचे में बदलाव हुआ, इस वजह से सभ्यता का पतन हुआ। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो दिए जाते हैं, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो इसके साथ ही हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक्स टू ऑल।